बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रामियर्स एकेडमी 786 से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हिस्सा 2 में आज हम मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ के बारे में जानेंगे। गालिब की उर्दू तसानीफ़। दीवाने गालिब। मौजूदा दीवाने गालिब में सिर्फ वही कलाम मौजूद है जो गालिब ने अपने आखिरी दौर में अच्छी तरह देखभाल कर मुंतखब किया था। टैग तेज़ मुख्तसर सी किताब है। मिर्ज़ा गालिब की किताब कातिया बुरहान के बाद जवाब और जवाब अल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया था। इस सिलसिले में ये तहरीर की गई। उर्दू मोल्ला। गालिब ने मुख्तलिफ दोस्तों और शागिर्दों को जो खतूत लिखे, ये किताब उन खतूत का मजमूआ है। इन खतूत में मकालमों का सा लुत्फ़ है और कलम बर्दाश्ता लिखे जाने की वजह से बेतकल्फ़ी पाई जाती है। इन खतूत ने उर्दू नसर को नए संगे मील दिए। ऊद हिंदी। गालिब के खतूत ही का मजमूआ है। इसमें ज़्यादातर वो खतूत शामिल हैं जिनमें इल्मी बहस की गई है। मकातीब गालिब। ये भी खतूत का मजमूआ है जिसमें नवाबान रामपुर के नाम लिखे जाने वाले खतूत शामिल हैं। रामपुर वाले गालिब पर बतौर ख़ास मेहरबान थे और उन्होंने गालिब के लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर किया था। कादरनामा। कादरनामा खालिक बारी की तर्ज पर लिखी गई दरसी किताब है। नकात तो रुकात गालिब। फ़ारसी कवायद सिखाने वाली किताब है। आखिर में 5 आहंग से खतूत का इंतखाब भी दिया गया है। उर्दू ज़बान में है। इंतखाबे गालिब। फ़ारसी और उर्दू कलाम का इंतखाब है जो रामपुर के नवाब कलब अली ख़ान की फरमाइश पर गालिब ने खुद किया था। लताइफ़े गैबी। ये किताब गालिब ने कलमी नाम से लिखी थी। आज़ाद ने आबे हयात में ये बताया है कि अगरचे दिपाचा में सैफुल हक का नाम लिखा है, लेकिन अंदाज से पता चल जाता है कि ये गालिब की तहरीर है। किताब का रोए सुखन मुंशी सादत अली की तरफ है। उम्मीद है कि गालिब की जो तसानीफ़ मैंने बताई और उनकी तारीख़ के बारे में बताया, इसमें से आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिर्ज़ा गालिब का हिस्सा सोम देखने के लिए आप हमारी आने वाली नई वीडियो ना देखने भूलिएगा और इसके साथ साथ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।